Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. In today's class, we are also going to learn a new topic. आज की क्लास में फिर हम एक नया टॉपिक सीखने वाले. वीडियो की सीरीज में जो वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो हाउ टू से रिलेटेड ही है. मैंने आप लोगों को अभी तक हाउ टू के ऊपर 2 वीडियो दिए पिछली क्लासेस में. पहला मैंने दिया है लाइफ में, अगर शायद आप कंपल्सन बताते तो हैव टू और हैज टू से बताते, और पास्ट में अगर कंपल्सन बताना है तो हम हैड टू से बताते. लेकिन सेम बात हमें फ्यूचर के लिए भी करते आना चाहिए. जैसे लाइफ में हम बोलते हैं कि सर मुझे ये काम करना पड़ता है, तो यूजुअली आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में हैव टू और हैज टू के साथ लाइफ में सेंटेंस बनाते हैं. हैव टू यूज करते हैं आई यू वी दे, हैज टू यूज करते हैं ही शी और इट के साथ. जब पास्ट में आपको बताना है कि मुझे ये काम करना पड़ा या किसी थर्ड पर्सन को ये काम करना पड़ा, तो हैव और हैज दोनों का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, तो पास्ट में हैड टू से बन जाता है. अब यही बात हमें फ्यूचर में भी तो बोलते आना चाहिए. जैसे मेरा एक सेंटेंस है, मुझे अगर लाइफ में ऐसा बोलना है कि सर मुझे है ना जल्दी उठना पड़ता है, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई हैव टू गेट अप अर्ली. लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे आज जल्दी उठना पड़ा, तो मैंने आज की बात बताई, तो ये पास्ट में बोलेंगे आई हैड टू गेट अप अर्ली. लेकिन मुझे अब ऐसे बोलना है कि सर मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो देखो एक तो ये बात हमारे लिए अगर देखा जाए तो कहां की है, फ्यूचर की है. दूसरी, मैंने इस बात में क्या दिया है, मैंने सेंटेंस में एक सेंस डाला है मजबूरी का. मैंने बोला है कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, ये एक तरह की कंपल्सन यानी मजबूरी है. मैं मजबूरी शो कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल देखो, एक तो होता है कि सर मैं कल जल्दी उठूंगा, ये ओनली एक फ्यूचर के बारे में बताया कि आई विल गेट अप अर्ली टुमारो. लेकिन जब मैं ऐसा सेंस देता हूं कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो दैट शोज कंपल्सन, मजबूरी शो करता है. अब जब मजबूरी हमें फ्यूचर में बोलना है, कितनी बार हमें फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस बनाना पड़ते हैं कि सर मुझे वहां जाना पड़ेगा, सर आपको आना पड़ेगा, सर उसको जाना पड़ेगा, मुझे सर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेंगे, मुझे मेरा घर साफ सफाई करना पड़ेगा, मुझे मेरी कार को वॉश करना पड़ेगा. तो ये सारे सेंटेंस हम फ्यूचर में बोल रहे हैं. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर में कंपल्सन बताना है, यानी मजबूरी बताना है कि मुझे काम करना पड़ेगा, अगर फ्यूचर में हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बताना है, तो इट इज वेरी सिंपल. लाइफ में तो हैव टू हो जाता है, ही शी इट के लिए हैज टू हो जाता है, पास्ट में सभी पर्सन के लिए हैड टू हो जाता है. अब बात का की आई फ्यूचर की. देखिए, फ्यूचर का जो टाइम वर्ड है वो टाइम वर्ड है विल, और विल के बाद ओनली एक्शन आता है, यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है. यहां जो मेन मेथड हम लेके चल रहे हैं वो हैव लेकर चल रहे हैं. जो मेन मेथड है वो हैव टू है. तो फ्यूचर कंपल्सन जब आप बताओगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कि विल लगाना पड़ेगा. अब विल के बाद क्या आएगा, एक्शन. तो आपको ये देखना, क्योंकि यहां पे ये एक्शन है हैव टू. ओके, तो विल के बाद ओनली एक्शन आता है, तो ओनली हैव टू आ जाएगा. फिर उसके बाद वो एक्शन लगाना है जो हमें करना पड़ेगा, तो वो टू के बाद आएगा. जो काम हम बात करते हैं वो हमेशा टू के बाद आता है. ओके, तो देखो विल हैव टू बनेगा. अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे करना पड़ेगा, तो बनेगा आई विल हैव टू एक्शन, ऐसा बनेगा. क्योंकि विल के बाद एक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो यहां मेन एक्शन जो है वो हैव है, सेकेंड एक्शन आया इसलिए टू लग जाएगा. तो ऐसा आपका सेंटेंस बन जाएगा कि सर मुझे इस काम को करना पड़ेगा, यानी बनेगा आई विल हैव टू एक्शन. जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है, सैटरडे के दिन हो सकता है हर संडे मैं अपनी कार को वॉश करता हूं, यानी आई वॉश माई कार एवरी संडे. अब सैटरडे था किसी दिन, और मुझे ऐसा बोलना पड़ा किसी को कि कल मुझे मेरी कार वॉश करना पड़ेगी, तो ये सेंटेंस मुझे फ्यूचर में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर में ही बोला है. लेकिन जब मैंने सेंस दिया है कि मुझे कार वॉश करना पड़ेगी, तो इसमें मजबूरी का सेंस है, इसलिए हैव टू मेथड लगाना पड़ा. तो ऐसा बनेगा आई विल हैव टू वॉश माई कार टुमारो. जैसे सपोज हो सकता है कल मेरे फादर कहीं बाहर जा रहे हैं, माय फादर विल बी गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टुमारो, एंड एक्चुअली हिज ट्रेन टाइम इज 4:30 इन द मॉर्निंग. उनकी ट्रेन का जो टाइम है वो मॉर्निंग में 4:30 है. अब वो
एक्चुअली रेलवे स्टेशन मेरे घर से दूर है, इट इज फार फ्रॉम माई होम। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि कल मुझे मेरे पापा को है ना 4:30 पे स्टेशन ड्रॉप करना पड़ेगा। ये बता आज रहा हूं, लेकिन करना कब पड़ेगा? कल। तो टुमारो आई विल हैव टू ड्रॉप माई फादर एट रेलवे स्टेशन एट 4:30। अगर मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल संडे के दिन कि सर कल तो मेरे को है ना कॉलेज जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है मेरे पास जो सबमिट करवाना है, तो मुझे अगर बोलना है कि मुझे कल कॉलेज जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो। सर मुझे है ना खाना बनाना पड़ेगा कल, मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा, देयर विल बी नोबडी एट माय होम, सो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक फूड। सर मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मान लेते हैं मेरी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं, आई एम नॉट फाइन, 2-4 दिन तो मैंने घरेलू उपचार कर लिए, घरेलू उपचार को होम रेमेडीज बोलते, उससे भी मैं ठीक नहीं हुआ हूं, आई हैव नॉट गॉट वेल। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा बोलेंगे आई विल हैव टू सी अ डॉक्टर। सर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अब समर आने वाला है और मान लेते हैं कि मेरे पास कूलर नहीं है या जो है वो खराब हो गए हैं, तो मैंने बोला कि इस समर में तो मुझे नए कूलर खरीदना पड़ेंगे, तो आई विल हैव टू बाय अ न्यू कूलर दिस समर, ऐसा बन जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरा कोई फोन है जो खराब हो रहा है और बीच बीच में उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही, तो मैंने बोला सर मुझे नया फोन लेना पड़ेगा, आई विल हैव टू बाय अ न्यू फोन। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर कल तो है ना मुझे प्रोजेक्ट जमा करवाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट टुमारो। ऐसा सेंटेंस बनेंगे। तो कोई भी काम अगर हमें फ्यूचर में ऐसा बताना है कि जो हमें करना पड़ेगा, तो वो मजबूरी हो जाती। देखो ये आप कहां से समझे? हैव टू के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया वहां से। हैव टू के ऊपर शायद ये मेरा 4th वीडियो है। पहला वीडियो मैंने लाइफ के ऊपर बनाया था, दूसरा वीडियो भी लाइफ में बनाया था लेकिन 3rd पर्सन, तीसरा वीडियो मैंने पास्ट में बनाया था हैड टू, और चौथा वीडियो हैव टू के ऊपर जो बन रहा है वो फ्यूचर में कंपल्सन से बन रहा है। तो फ्यूचर कंपल्सन को विल हैव टू से बता दो। अब कहां कहां विल आएगा, हैव टू आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो भले आई हो, यू है, वी है और दे भी क्यों नहीं है, इन सब के साथ ये सेंटेंस सेम बनेगा। यू के लिए भी अगर हमें बोलना, देखो यू का मतलब ओनली क्वेश्चन ही नहीं होता है, यू के लिए पॉजिटिव भी तो बनेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं टुमारो देयर इज अ फंक्शन एट माय होम, कल मेरे घर पे कोई फंक्शन है और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तेरे को है ना जल्दी आना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा यू विल हैव टू कम अर्ली। मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि सर आपको है ना, सर मेरे पास एक्चुअली टुमारो आई विल नॉट हैव अ बाइक, कल मेरे पास बाइक नहीं रहेगी, तो सर आपको मुझे है ना कोचिंग ड्रॉप करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉप मी एट माई कोचिंग। मैंने बोला कि सर आपको है ना मेरी बात सुनना पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी। सर आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। आपने बोला सर मैं एक्चुअली नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। मैंने बोला नहीं 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 सर आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। मैंने बोला सर आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। सर आपको मेहनत करना पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर ये सेंटेंस मुझे वी के लिए बनाना है तो भी ऐसे ही बनेगा। मैंने बोला सर हमें मेहनत करना पड़ेगी, वी विल हैव टू वर्क हार्ड। सर हमें सर हमारा घर डेकोरेट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डेकोरेट आवर हाउस। सर हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। अब हम और नहीं रुक सकते, वी कैन नॉट स्टे मोर। अब हमें जाना पड़ेगा। सर एक दिन है ना देखना आप उनको आना पड़ेगा, दे विल हैव टू कम, दे विल हैव टू कम। अब क्वेश्चन बनाना है। सपोज मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाना जिसे समझना सपोज मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई, कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, इस बात को हम कैसे बोलेंगे? तो देखो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है पास अवे। पास अवे से बताया जाता है, पास अवे इज अ पोलाइट वे टू से दैट समबडी हैज डाइड। कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके लिए हम लोग डाई वर्ड यूज ना करके हम बोलते हैं ना गुजर गया, तो पास अवे से बताते हैं।
मान लेते हैं मैंने किसी को या मेरे घर पे आके बताया कि यार एक्चुअली वो है ना, कोई व्यक्ति था जो बीमार चल रहा था, मैंने बोला उनकी डेथ हो गई है, ही हैज़ पास्ड अवे, ही हैज़ पास्ड अवे। देखो कोई अलाई था और अगर अभी गुजरा है तो उस बात को मैं इफेक्ट में बता रहा हूँ जब तक उसका क्रिमेशन नहीं हो जाता है। तो मैंने बोला कि ही हैज़ पास्ड अवे। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछ लिया कि आपको जाना पड़ेगा क्या? आपने बोला कि आपको फ्यूनरल में जाना पड़ेगा क्या? ये बात मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही है। अब कैसे बनेगा? विल से तो बोलेंगे विल यू, फिर आप बोलेंगे हैव टू, और उसके बाद आएगा एक्शन। तो ऐसा बनेगा कि सर आपको जाना पड़ेगा क्या? तो बनेगा विल यू हैव टू गो। मैंने बोला कि कल एक्चुअली मेरे कॉलेज में मीटिंग है, टुमारो देयर इज अ मीटिंग इन माय कॉलेज। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपको भी अटेंड करना पड़ेगी क्या? विल यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, क्या आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगी? अगर क्वेश्चन हमें कंपल्सन में पूछना, जैसे लाइफ में पूछते तो डू यू हैव टू बनता है, पास्ट में पूछते तो डिड यू हैव टू बनता है, तो फ्यूचर में अगर पूछना है तो बनेगा विल यू हैव टू। जैसे आपको अगर मुझसे ऐसा पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आपको जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है कॉलेज में, मैं बीएड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ रेगुलर जाना नहीं पड़ता है, या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐसी जगह एडमिशन लिया है जहाँ मेरे चिर परिचित लोग ज़्यादा हैं। अब किसी को मैंने बताया कि एक्चुअली कॉलेज में ना प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यार, सबको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, सबको बाहर जाके पढ़ाना है, कॉलेज में ऐसा होता है और अच्छी बात है। तो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर फिर आपको भी जाना पड़ेगा। ये बात मैंने अपनी वाइफ को बताई कि वहाँ कॉलेज में इस बार ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको 15 दिन बाहर जाके किसी स्कूल में पढ़ाना है, यू हैव टू गो आउटसाइड टू टीच। तो मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा कि आपको भी जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि मैं भी उस कॉलेज में ही हूँ और मैं भी बीएड कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग बीएड। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आपको भी जाना पड़ेगा क्या? तो बनेगा विल यू हैव टू गो। ऐसे सेंटेंस बनेंगे जब भी इस तरह की बात कर अच्छा पॉजिटिव बोले तो बनेगा यस आई विल हैव टू एक्शन। देखो ये हैव टू मेथड है ना, लोग लाइफ पास्ट फ्यूचर में पॉजिटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन एंड नेगेटिव समटाइम्स पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक। ऐसा होता है। नेगेटिव बनाओगे तो विल में नॉट लगाना, तो ऐसा बनेगा विल नॉट। इस विल नॉट को अगर आप वांट बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, तो ऐसा बनेगा। 2 4 5 और क्वेश्चन बनाओ तो सेंटेंस समझ में अच्छे से आएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा क्या? तो फर्नीचर लेना मतलब बाय फर्नीचर, तो कैसे बनेगा? विल यू हैव टू बाय फर्नीचर। सर आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू सीट एट द ऑफिस। सर आपको आपके पापा के साथ जाना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू गो विथ योर फादर। सर आपको है ना नया क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू क्लास। सर आपको है ना पानी भरना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू फिल द वाटर। सर आपको कूलर खरीदना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू बाय अ कूलर। तो ऐसा क्वेश्चन बने जिसे नेगेटिव मुझे अपनी तरफ से बोलना पड़ रहा है। सपोज मान लेते हैं कोई मीटिंग है कल मेरे स्कूल या कॉलेज में, लेकिन वहां मेरी इतने जाने की जरूरत नहीं है, उसमें मेरा इतना कोई रोल नहीं है। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो नहीं जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव टू गो। मैंने बोला कि सर मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करना पड़ेगी, आई वॉन्ट हैव टू अटेंड द मीटिंग, यानी आई विल नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग। अच्छा जरूरी नहीं है तो यू के लिए खाली क्वेश्चन ही बनता है, यू के लिए भी पॉजिटिव भी बनता है, क्वेश्चन तो बनता ही है, नेगेटिव भी बनेगा। मैंने बोला आपको नहीं आना पड़ेगा, आपको नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम।
कभी कभी सब जोड़ने की जरूरत पड़ती है। मान लेते सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है या ऐसा कोई काम है फॉर एग्जांपल, तो मैंने उस व्यक्ति ने सामने वाले को मुझे बोला कि आप तो किसी के साथ भी डॉक्यूमेंट भिजवा देना, प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट विथ समबडी, आपको नहीं आना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू कम। सर इसको नहीं आना पड़ेगा तो ही वॉन्ट हैव टू कम ऐसा बन जाएगा। चलो अभी थर्ड पर्सन पे नहीं गए, अभी हम ओनली यहाँ यू आई वी और दे की बात करें। वी के लिए नेगेटिव बनाओगे तो भी बनेगा वी विल नॉट हैव टू, और दे के लिए बनाओगे तो भी बनेगा दे विल नॉट हैव टू। हमने अगर ऐसा सेंटेंस बनाते कि हमें नहीं जाना पड़ेगा तो बनेगा वी वॉन्ट हैव टू गो। सर उनको नहीं आना पड़ेगा, दे वॉन्ट हैव टू कम। सर उन्हें पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी, दे वॉन्ट हैव टू स्टडी। सर हमें है ना जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, वी वॉन्ट हैव टू गेट अप अर्ली। सर हमें एग्जाम नहीं देना पड़ेगी, वी वॉन्ट हैव टू टेक द एग्जाम, ऐसा बनेगा सेंटेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी इस तरह की बात अगर हम करेंगे तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा जहां हमें ये ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। चीजें सब आसान है, बहुत इजी है, बट आपको चीजें समझ में आना चाहिए कि आप चीजों को बना कैसे रहे हो। चीजें बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है इंग्लिश सीखना। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है फ्लुएंसी। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो लोग छोटे टाउन में, ये स्मॉल सिटीज में रहते हैं, लाइक मंदसौर एक स्मॉल सिटी है, इट इज डिस्ट्रिक्ट बट एक स्मॉल सिटी है, लगभग मोर देन 1 लाख यहाँ की पॉपुलेशन होगी। फिर भी इतना इंग्लिश का यहाँ पे भी जिस शहर में मैं रह रहा हूँ इतना स्कोप या एटमॉस्फियर नहीं है। स्कोप तो चलो है, मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है तो स्कोप होगा तो ही खोला है, लेकिन इतना एटमॉस्फियर नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट एटमॉस्फियर, हमें क्रिएट करना पड़ता है। इट इज दैट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड, वेरी नाइस, अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर, देन यू विल हैव टू, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको खुद का एटमॉस्फियर क्रिएट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट योर ऑन एटमॉस्फियर वेर यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, जहां आप खुद से बात कर सके। ये करना पड़ेगा। आई डिड इट, आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। मैं करता था जब मैं सीखता था, तो ऐसे चीजें करता था। जैसे मान लो मैंने हैव टू टॉपिक सीख लिया तो मैं बोलता रहता, आई यूज्ड टू कीप ऑन स्पीकिंग कि मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। ये ध्यान रखना, ये चीजें हमें समझना है, हमें चीजों को बनाना है। अब जरूरत पड़े तो क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी को मैंने बताया कि टुमारो आई हैव अ मीटिंग इन माई कॉलेज, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि फिर आपको कितनी बजे जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी यूज होगा। तो ऐसे बनाइएगा, व्हाट टाइम विल यू हैव टू गो, यानी आपको कितनी बजे जाना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने खुद के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे गया हूं किसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड या अप्रूव करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर आपको एक बार और आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम वन मोर टाइम। तो मैंने बोला कब आना पड़ेगा, क्या पूछा कि मैंने उनसे बोला कि मुझे कब आना पड़ेगा। अब इस बार जो ये क्वेश्चन बना है इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने अपने लिए पूछा कि मुझे कब आना पड़ेगा। तो कब के लिए क्या बोलोगे, व्हेन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे कब आना पड़ेगा, तो टाइम वर्ड क्या लिखा हुआ है, विल, सबके लिए विल है, तो व्हेन विल आई हैव टू। ऐसा थोड़ी कि आई के लिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सबके लिए बनते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव तीनों बनते। तो ऐसा बनेगा व्हेन विल आई हैव टू कम, कि मुझे कब आना पड़ेगा। मैंने बोला सर मुझे वापस कब आना पड़ेगा, व्हेन विल आई हैव टू कम अगेन। सर मुझे कब जाना पड़ेगा, व्हेन विल आई हैव टू गो। आई बात समझ में। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है जो हमें आना चाहिए बनाते, ऐसे धीरे धीरे चीजें बन। अच्छा, आपको जितना आ गया है ट्राई टू स्पीक, कोशिश करें बोलने की, सॉरी, जो नहीं आया है उसको सीख कर बोले।
किसी की दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि मैं सब सीखने के बाद बोलूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे मैं एक कोर्स और पढ़ाता हूँ, और वो कोर्स भी मैं मोर देन 9 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम अबेकस है, मेंटल कैलकुलेशन। तो उसमें टोटल मेरे पास जो कोर्स है, जो ब्रांड है, उसमें टोटल 8 लेवल्स है, समझना मेरी। तो जो कंपनी होती है ना, वो 8 लेवल की ट्रेनिंग एक साथ नहीं देती है, क्योंकि कोई काम की नहीं है। जब आप पहली बैच पढ़ाते हैं तो पहला लेवल पढ़ाया जाता है, फर्स्ट लेवल। अबेकस मेंटल कैलकुलेशन का कोर्स है, और मेरे इंस्टीट्यूट पे क्लासेस में ही लेता हूँ। जैसे अभी मेरे पास लगभग मोर देन 5 क्लासेस है, और हर क्लास में अच्छे बच्चे। तो पहला लेवल जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते तो उससे पहले हमें पहले लेवल की ट्रेनिंग मिलती। एक ट्रेनिंग लगभग 6 डेज की होती है, 18 घंटे की एक दिन की, 3 घंटे की होती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती। तो ऐसा होता है। अब जब सेकेंड लेवल स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो कंपनी उससे पहले हमें ट्रेनिंग देती है। एक साथ कभी ट्रेनिंग ही नहीं देती। क्यों नहीं देती है? फॉर एग्जाम्पल, उसका कारण ये है कि आपके पास जब बच्चे ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आपकी ट्रेनिंग क्या काम की। तो कंपनी ऐसा करती है। फिर थर्ड लेवल जब हमारा स्टार्ट होता है, तो कंपनी हमें थर्ड लेवल की ट्रेनिंग देती है उसके 1 वीक 2 वीक पहले। तो ऐसे करते करते, तो यूँ समझो कि 8 लेवल की अगर ट्रेनिंग चाहिए, तो यूँ समझ लीजिए पूरा लगभग 2.5 साल लगता है। अब पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपके पास अगर पेशेंस है तो आप लोग बहुत अच्छे से सीखिए। और अबेकस तो एक ऐसा कोर्स है कि 12th पास स्टूडेंट कैन टीच। 12वीं पास बच्चा भी पढ़ा सकता है। इतना मेहनत तो है, मेहनत तो है, पेशेंस भी बहुत है, एफर्ट्स भी बहुत है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। बट हाँ, बहुत वंडरफुल प्रोग्राम होता है, क्योंकि इससे छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। 7 साल से लगाकर 13-14 साल के बच्चों का ही प्रोग्राम होता है। इसे मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल मैथ बोलते हैं। इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इससे बच्चों की कैलकुलेशन बहुत, इवन दे बिकम फास्टर देन कैलकुलेटर, ऐसा होता है। दोनों कोर्स में पढ़ाता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट पे दोनों ही मैं हैंडल करता हूँ। इवनिंग में एवरीडे 4 to 6 मेरा अबेकस का टाइम होता है, और 6 to 9 मेरा इंग्लिश का टाइम होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है। कल आज एक नया बैच स्टार्ट कल से होने वाला है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में 9 o'clock पे ऑफलाइन क्लास है। कोई ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है तो ही एंड शी कैन कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड की अगर ज़रूरत हो तो आप क्वेश्चन वर्ड भी लगाइए। जैसे मैंने बोला सर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसे बोलेंगे, हाउ मच विल आई हैव टू पे, कि सर मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो ऐसा बोलेंगे, हाउ मच विल आई हैव टू पे। आप मुझे बता रहे हो सर एक्चुअली मैंने वो लिया है, सर मैंने लोन लिया है, आई हैव टेकन लोन। तो मैंने बोला कि आपको कितनी ईएमआई पे करना पड़ेगी, या आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो बनेगा, हाउ मच विल यू हैव टू पे। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच विल यू हैव टू पे। तो हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब रही बात थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन के लिए अगर ये सेंटेंस हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या कोई चेंजेस होगा थर्ड पर्सन के लिए, तो ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो थर्ड पर्सन के लिए देखो, विल का थर्ड पर्सन क्या होता है, तो भैया विल का थर्ड पर्सन विल ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, विल का थर्ड पर्सन विल ही होता है। विल का थर्ड पर्सन जब विल ही होता है, कोई चेंजेस जब टाइम वर्ड में नहीं हो रहा है, तो फिर पूरी एक्सरसाइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड पर्सन के हिसाब से टाइम वर्ड चेंज होता है, पर इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी इंग्लिश में 4 जगह ही टाइम वर्ड चेंज होता है। डू डस बनता है, आर इज बनता है, हैव हैज बनता है, और वर वॉज बनता है। इसके अलावा पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी पर्सन के लिए कोई टाइम वर्ड चेंज नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन के लिए भी जब फ्यूचर में सेंटेंस बनाओगे तो विल से ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो बनेगा विल ही सॉरी विल शी विल ईट। फिर आप बोलेंगे हैव टू।
देन आएगा एक्शन। यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर पूछना है कि सर उसको ऐसा करना पड़ेगा क्या, तो बनेगा विल ही हैव टू एक्शन। शी के लिए बनाएंगे तो विल शी हैव टू एक्शन, ऐसा भी बनेगा। तो जब भी इस तरह के हमें सेंटेंस क्यों नहीं बनेंगे, यूज में तो आएंगे जब भी इस तरह की बात। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की डेथ हो गई परिवार में या समाज में, नॉट परिवार में, कोई सोसाइटी में कोई डेथ हुई है हमारी कास्ट में, तो मैंने बोला कि ये मम्मी के रिलेशन में है। तो फिर मेरी वाइफ ने पूछा कि मम्मी को जाना पड़ेगा क्या, पापा को जाना पड़ेगा क्या, तो बनेगा विल मदर हैव टू गो। पापा को जाना पड़ेगा क्या, विल फादर हैव टू गो, ऐसा बनेगा आपका सेंटेंस। पॉजिटिव बनाएंगे, यस ही शी इट। क्या लिखना मत भूल जाना, विल। विल के बाद क्या लिखोगे, देखो यहां ध्यान रखना, एक ऐसी मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ही शी और इट को देखकर इस हैव टू को हैज टू बना देते हैं। किसी एंगल से नहीं बन सकता है। यहां टाइम वर्ड क्या लिखा हुआ है, विल, तो विल के हिसाब से चलेगा। ये एक्शन है, ये टाइम वर्ड थोड़ी है, ये तो एक्शन है। देखो दो केसेस में हैव हैज बनता है। जब हैव एक तो अकेला टाइम वर्ड है तब ये थर्ड पर्सन के लिए हैज बन जाता है। यहां हैव टाइम वर्ड नहीं है, टाइम वर्ड विल है, पहला केस। दूसरा केस जब हैव एक्शन है और लाइफ का सेंटेंस है, और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लाइफ का सेंटेंस है। दूसरा केस जब हैव एक्शन है, लाइफ का सेंटेंस है, तब थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली ये हैज बनता है, और उसका भी कारण होता है डस, क्योंकि डस के कारण हैव में ऐसी एस आता है तो वो हैव्स बन जाता है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत करते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो ही शी इट देखते हैं और उसे हैज बना देते, ये नहीं देखते कि उसके आगे कोई टाइम वर्ड लिखा हुआ। जब उसके आगे कोई टाइम वर्ड लिखा हुआ तो उसके हिसाब से हैव चले। तो कोई भी टाइम वर्ड हो, नॉट ओनली विल, समझना, विल हो, शेल हो, शुड हो, अभी मुझे आप लोग को शुड भी पढ़ाना है, कैन हो, कुड क्यों नहीं है, वुड क्यों नहीं है, अभी ये सब पढ़ाना बाकी है अभी तो मेरी क्लास में, मे क्यों नहीं है, माइट क्यों नहीं है, या मस्ट क्यों नहीं है। जब इन टाइम वर्ड्स के साथ, वैसे आप इंग्लिश ग्रामर में से मे, माइट, मस्ट, वुड, कुड, कैन, शुड, इनको आप मॉडल्स बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम, मेरी लैंग्वेज में इसे मैं टाइम वर्ड्स बोलता हूँ। तो इनके साथ अगर ये मेथड आ रहा है तो हर जगह हैव टू ही रहेगा, अगर हैव आया तो हैव ही रहेगा, मतलब विल हैव ही रहेगा, शेल हैव, भले वो किसी केस में हो, कंपल्सन वाला मेथड हो या भले हैव जहां एक्शन है, तो ऐसे ही बनेगा, विल हैव, शेल हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, है ना। तो ऐसे और आएंगे आगे टॉपिक ऐसे, है ना। तो प्लीज मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे मिस्टेक ना करें जहां ऐसी इशू आए। ओके, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो, बट ये मेजर प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। उस व्यक्ति के साथ तो जरूर होती है जो लर्नर है, न्यू लर्नर है, स्टार्ट किया है, तो हैव टू ही आएगा, विल हैव टू। 5-10 सेंटेंस बनाओ तो चीजें क्लियर होगी। मेरा पहला सेंटेंस सुनिए कि सर कल मेरे फादर को है ना बैंक जाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे, माई फादर विल हैव टू गो टू बैंक टुमारो। सर मेरे ब्रदर को कल इंदौर जाना पड़ेगा, माई ब्रदर विल हैव टू गो टू इंदौर टुमारो। सर मेरे अंकल को मंदसौर आना पड़ेगा, माई अंकल विल हैव टू कम टू मंदसौर। मेरी मदर को सर कल जल्दी उठना पड़ेगा, माई मदर विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। कल तो मेरे ब्रदर को सर 4:30 पे उठना पड़ेगा क्योंकि उसकी एग्जाम है, इट इज हिज एग्जाम टुमारो, सो ही विल हैव टू गेट अप 8:30। मेरे पापा को सर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, माई फादर विल हैव टू सी ए डॉक्टर। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। सर उसको है ना बहुत मेहनत करना पड़ेगी, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ऐसा बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, नेगेटिव बनाओ तो नो, ही शी इट, विल में नॉट लगाएंगे तो विल नॉट बनेगा, पीछे हैव टू आएगा।
और उसके बाद एक्शन आएगा। नेगेटिव प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। He won't have to go. मैंने बोला उसको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। He won't have to pay extra money. सर उसको है ना प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, वो तो एक्चुअली नॉन रेगुलर है तो उसको प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। He won't have to make the project. सर उसको नहीं जाना पड़ेगा वहां पे। He won't have to go there. मैं चला जाऊंगा, I will go there, तो ऐसा बनेगा। तो सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए, आपको तो चीजें समझना है। तो विल हैव टू क्या बता रहा है, तो फ्यूचर कंपल्सन। जब फ्यूचर में हम कंपल्सन बताते हैं तो वहां हमारा टॉपिक हैव टू होता है। क्या टॉपिक होता है, हैव टू। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्यूचर इसलिए विल हैव टू बोलेंगे और सबके लिए विल हैव टू आएगा। आई हो, यू वी दे हो, आई यू वी दे, ही शी इट, सबके साथ विल हैव टू ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सबके साथ विल हैव टू ही आएगा। जब भी इस तरह की हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो सबके साथ हैव टू से ही बनाएंगे। ही विल हैव टू कम, आई विल हैव टू कम, you will have to come, we will have to come, she will have to come, they will have to come, सबके साथ have to है। नेगेटिव में भी ऐसा ही है, I will not have to go, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। he के लिए he will not have to go, she के लिए she will not have to go, we के लिए we will not have to go, you के लिए you will not have to go, और they के लिए they will not have to go। ऐसा ही बनेगा। आ रही समझ में? तो लाइफ, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो चीजें हैं मैंने 4 वीडियो में मिलाकर कवर कर। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये फ्यूचर के हिसाब से हमने कंपल्सन बनाया है। फॉर एग्जांपल तो हमने विल लगाया, बट कितनी बार ऐसा होता है स्पोकन में, समझना मेरी बात, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बार आप ऐसा देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में, मेरी बात समझना, ओनली स्पोकन, ग्रामेटिकल में नहीं। ये मैं बात को क्लियर कर देता हूं। कितनी बार आप ऐसा स्पोकन में देखेंगे कि भले ही बात फ्यूचर के कंपल्सन की है, काहे की फ्यूचर, लेकिन लोग वहां पे विल यूज नहीं करते। कितनी बार ऐसा देखा गया है, जैसे कितने बोलते हैं लोग से टुमारो आई हैव टू गो टू इंदौर। अब उसने टुमारो बोला बट आई हैव टू गो बोला है, आई विल हैव टू नहीं बोला है। तो उसने क्या किया, विल नहीं लगाया। तो मैं आपको बताता हूं, कल आपके सामने कोई बोले तो आप किसी को गलत ना ठहराएं। आपको चीजें स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में इट गोस, चलता है। कैसे चलता है सीखना। कितनी बार ऐसा होता है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में कि फ्यूचर की कंपल्सन बताने के लिए भी लोग हैव टू ही यूज करते हैं, विल नहीं लगाते। मेरे को अगर ऐसा बोलना है कि सर आपको आना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यू हैव टू कम। वैसे तो मुझे यू विल हैव टू कम बोलना चाहिए, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यू हैव टू कम। सर आपको मेहनत करना पड़ेगी, मुझे ऐसा बोलना है तो एक्चुअल में मुझे बोलना चाहिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड। ध्यान रखना, कितनी बार लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, वो विल नहीं लगा रहे, विल नहीं लगा। बट ऐसे केस में ध्यान रखना, आई यू वी और दे के साथ तो हैव टू आ जाएगा। यू हैव टू गो, आई हैव टू गो, वी हैव टू गो, दे हैव टू गो। मैंने बोला सर हमें संडे को है ना जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो ऑन संडे, बन जाएगा। विल नहीं लगा रहे, बोलते हैं लोग स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी तो हैव टू का एक यूज और है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, इसी हैव टू का, लाइफ से रिलेटेड है। तो कंपल्सन हो गया, एक वीडियो और है जो मैं बताऊंगा आप लोग। बट ये अगर विदाउट विल, समझना मेरी बात, विदाउट विल अगर फ्यूचर बोलने के लिए जाओगे तो फिर ध्यान रखना, आई यू और वी के साथ तो हैव टू आ जाएगा, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए फिर आपको हैज टू बोलना पड़ेगा। हैव टू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसे कहां बोल रहे हैं, ओनली हैव टू बोल रहे हैं, तो आप इसे लाइफ में, लाइफ का फॉर्मेट बन रहा है। लाइफ वाला जो फॉर्मेट है ना, लाइफ वाला फॉर्मेट जो है, जो बोर्ड पे लिखा हो, देखिए ध्यान से, ये वाला, जस्ट लुक एट दिस, ये लाइफ वाला जो फॉर्मेट है, ये फ्यूचर कंपल्सन में भी कितनी बार लोग स्पोकन में बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। लोग बोलते हैं इसलिए मैं बता दें, तो लाइफ वाला भी बोलते हैं फ्यूचर में। तो वो लोग क्या करते हैं, आई यू,
वी और दे, इन चारों के साथ तो हैव टू बोल देंगे, लेकिन फिर इन ही शी और इट के साथ बोलेंगे तो फिर आपको हैज टू बोलना पड़ेगा। ध्यान रखना, हैज टू बोलना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि लाइफ वाला, क्योंकि मैंने ऐसा बोला ना आपको कि लाइफ की जो कंपल्सन का मेथड है वो फ्यूचर में भी यूज होता है, लोग करते हैं, तो फिर वहां पे ही शी इट के लिए हैज टू बोलना पड़ेगा। किसी उसको तो जाना पड़ेगा, ही हैज टू गो, उसको आना पड़ेगा, ही हैज टू गो। अगर विल के साथ बोलोगे तो फिर बनेगा विल हैव टू गो, फिर विल के साथ हैज टू नहीं आएगा, क्योंकि विल के बाद तो वर्ड विल के हिसाब से चलता है, तो विल एक्शन में एस थोड़ी देता है, तो फिर भी तो विल हैव टू ही बनेगा, भले यहाँ पे ही है तो भी ही विल हैव टू एक्शन, ऐसा बनेगा। ये बात को ध्यान रखना। लेकिन लाइफ वाली बात, क्योंकि लाइफ वाला जो पैटर्न है ना, लाइफ वाला वो फ्यूचर में भी यूज करते हैं कंपल्सन बताने के लिए। कितनी बार सर उसको कल जल्दी उठना पड़ेगा, ही हैज टू गेट अप अर्ली टुमारो बोल सकते हैं। स्पोकन में चलता है, ग्रामेटिकल में नहीं चलता, स्पोकन में चलता है, बोलते बहुत पूरी दुनिया बोलती है ऐसा। अब यहां पे एक और चीज बताता हूं, जब इनका नेगेटिव बनाओगे तो फिर यहां इनका नेगेटिव आप लोगों को डू नॉट से बनाना पड़ेगा। कैसे? आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू गो। और यहां जब बनाओगे तो यहां डज नॉट से बनेगा, और जैसे डज नॉट बोलोगे आपका जो हैज टू है वो फिर हैव टू बन जाएगा, क्योंकि एस हट जाएगा ना। तो शी डजंट हैव टू गो, ही डजंट, उसको नहीं जाना पड़ेगा सर, शी डजंट हैव टू गो। ही के लिए बोलोगे तो ही डजंट हैव टू गो। ये मैंने इसलिए बताया कि कल आपको पता रहे, लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है, इसलिए यू ऑल्सो मस्ट नो अबाउट दिस, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आप क्या करें मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप फ्यूचर की प्रैक्टिस विल हैव टू से ही करें, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे लाइफ वाले पार्ट को ही फ्यूचर में बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन इफ यू वांट, इफ यू वांट यू कैन। और अगर आप विल हैव टू से ही बताना चाहें तो फिर विल हैव टू ही बोले, फोकट की झंझट में ना गिरे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए तीनों चीज। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि लोग बोलते हैं कि लोग फ्यूचर में भी हैव टू और हैज टू लगाते हैं। ओके, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करें, मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ड्रॉप जरूर करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, और नीचे स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी जो नाम आ रहा है, आप उसे भी फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, शायद हो सकता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी हाउ टू से रिलेटेड ही हो, और नहीं होगा तो फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा। अभी तो हमें काफ़ी कुछ सीखना, वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, हमें बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।